बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर डिजिटल क्रॉप सर्वे टीम पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि क्रॉप सर्वे के लिए पहुंची टीम को लाठी डंडों से पीटा गया। लेखपाल और सर्वेयर को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। डिजिटल क्रॉप सर्वे टीम मडीगांव थाना क्षेत्र के घैला गांव पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान सर्वे टीम पर हमला किया गया। बचने के लिए सर्वेयर तालाब में कूद गया तो बदमाशों ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। यार भाई, हम करें जब समझ में नहीं आ रहा। इस बीच सर्वे टीम का दूसरा सदस्य लगातार छोड़ देने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन दबंग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। अरे भैया रहने दो, अरे भैया रहने दो, भैया रहने दो, भैया रहने दो, कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है भाई, क्या बैठ के बात हो जाएगी भाई। दबंगों को किसी का भी डर नहीं था, वो कुछ भी और किसी की भी नहीं सुन रहे थे। तालाब से सर्वे करने वाले शख्स को बाहर लाने के बाद भी उनका उत्पात जारी रहा। समझा रहे, समझ नहीं यार, पड़ा रहा है। आरोप है दबंगों ने सरकारी कागजात फाड़ दिए थे और सर्वे रोकने के लिए धमकी दी थी। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मिशिगन के एक चर्च में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हैं। हमलावर ने चर्च में आग भी लगा दी, जिससे काफी नुकसान हुआ। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा की और इसे ईसाइयों पर हुआ हमला बताया है। होशियारपुर में ट्रक और बस की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बस ड्राइवर का पैर टूट गया, तो वहीं 2 गाड़ियों के बीच फंसे ट्रक ड्राइवर को कई घंटों की कोशिश के बाद निकाला जा सका। सभी बस यात्री सुरक्षित हैं। होशियारपुर में हुए हादसे के बाद कई घंटे पुलिस, फायर ब्रिगेड के जवान और स्थानीय लोग ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए जूझते रहे। ये ट्रक ड्राइवर हजे फंसे तुम देख सकते हो और गड्डी तो निकालते है गया। 1 घंटा हो गया उन्होंने हजे निकले नहीं। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक और यात्रियों से भरी बस का अगला हिस्सा एक दूसरे से बुरी तरह से चिपक गए थे। नतीजतन बस में जगह होने की वजह से ड्राइवर बच गया, लेकिन ट्रक ड्राइवर दोनों वाहनों के बीच में फंस गया, जिसे घंटों बाद निकाला जा सका, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सवारियां सारा ठीक सीगे, हुण आपने टूर के जांदे सीगे इत्थे तो उन्हां नूं लेके गया सीगा ते नाले उन्हां दा कंडक्टर ठीक सीगा ते ड्राइवर नूं मतलब पैर ते चोट लगा सीगा, टुट गया सीगा। हां जी, स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। बस ड्राइवर भीड़ भरे इलाके में तेज गति से बस चला रहा था। एक्सीडेंट में भाई ओवरटेक तो ओवर स्पीडिंग में करके हुआ है, और कोई इसका कारण है नहीं, निजी इसका कोई कारण है। गनीमत रही सभी बस यात्री सुरक्षित हैं, किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। दोनों ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ कई हमले किए। रशिया ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, जिनमें 4 लोगों की मौत की जानकारी है और 70 से अधिक लोग घायल हुए। आग आग आग, यूक्रेन में हर तरफ सिर्फ आग। यूक्रेन के सूमी और ओडेसा इलाके में रूस के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से आग लग गई है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में हर तरफ आग के शोलों से स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी जूझ रहे थे। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक सूमी और ओडेसा के अलावा रूस ने कीव, ज़पोरिज़िया, खमेलनित्स्की, माइकोलाइव और चेर्निहिव इलाके में हमले किए। इन हमलों की वजह से देश भर में कम से कम 70 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। रूस के यूक्रेन में एक साथ कई जगहों पर हुए हमले में 100 से ज्यादा सिविल सेवाओं से जुड़ी चीजों को नुकसान पहुंचा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने सरेआम हमला कर दिया और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से लूटपाट की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बेखौफ बदमाश बाइक से सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। डंडों से लैस बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। एक कर्मचारी पर कई बदमाश टूट पड़े और डंडों से पिटाई शुरू कर दी। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। कुछ बदमाशों ने उसका पीछा किया तो बदमाशों के दूसरे गुट ने दूसरे कर्मचारी को निशाना बनाया और उससे पैसे लूट लिए।
जान बचाने के लिए एक कर्मचारी केबिन में घुस गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश वहां भी पहुंच गए और दरवाजा खोल दिया। हालांकि तब तक कर्मचारी केबिन के पीछे बने दरवाजे से निकलने में कामयाब रहा। बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट की घटना को सरेआम अंजाम दिया। उस दौरान पेट्रोल पंप पर कई लोग भी थे, लेकिन किसी ने भी बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। 3 कर्मचारियों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। अमेरिका में 2 जगहों पर हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। मिशिगन में फायरिंग करने वाले हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, तो वहीं नॉर्थ कैरोलिना में गोली चलाने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है। मिशिगन की एक मॉर्मन चर्च में हुई गोलीबारी में कई लोगों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। इस दौरान चर्च में भीषण आग लग गई। गोलीबारी डेट्रॉइट से 80 किलोमीटर दूर बने द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स में हुई। पुलिस अधिकारियों ने हालात को काबू में बताया है, लेकिन गोली लगने से घायल हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इधर उत्तरी कैरोलिना में भी गोलीबारी हुई है। यहाँ के वाटर फ्रंट बार में हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। उत्तरी कैरोलिना के एक व्यक्ति पर समुद्र तट के बार की भीड़ पर नाव से गोलीबारी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान निगेज एज के रूप में हुई है। वो एक छोटी नाव पर सवार था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ उसने भीड़ पर फायरिंग की और भाग गया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। साउथ पोर्ट के पुलिस प्रमुख के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ फायरिंग की गई और जानबूझकर इस जगह को निशाना बनाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।